अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा इस्माइल और आप देख रहे हैं मुसलमान टीवी। खबर शामिल करते हैं दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके गड़ी दुपट्टा ठोठा से। चंद रोज पहले गड़ी दुपट्टा कुंड आज़ाद कश्मीर के रहायशी 15 साल नौजवान साद नसीर को खंजरों के वार करके कत्ल किया गया था। इसकी वालदा और भाई हमाद नसीर अवान ने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। मकान जलाने का वाक़या केस को कमज़ोर करने के लिए ड्रामा रचाया गया है। अगर मकानों को आग लगानी होती तो जिस दिन बेदर्दी से मेरे बेटे को कत्ल किया गया था उसी दिन मकानों को आग लगाते। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इन्होंने कहा कि हमें इस वक्त चैन आएगा जब मुल्ज़मान को फांसी की सज़ा मिलेगी। जिस माँ का नौजवान बेटा दिन दहाड़े कत्ल हो जाए उस माँ पर क्या गुजरती है। इन्होंने कहा कि असल चीफ मुल्ज़म हामिद शाह है। इन्होंने मिलकर साद को कत्ल किया है। इन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में मकान कैसे जल गया। मकान को खाली करके सामान बाहर निकाल कर आग लगाई गई है ताकि केस को कमज़ोर किया जाए। इस माँ से पूछें जिसका लखते जिगर जवानी में कत्ल हो जाए, या इस भाई से पूछें जिसका भाई कत्ल हो जाए। इन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक, IG आज़ाद कश्मीर, चीफ जस्टिस अदालतुल आलिया सदाकत हुसैन राजा से अपील करते हैं कि सफाफ कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाकर एक माँ को इंसाफ फराहम किया जाए, वरना हालात कशीदगी की तरफ बढ़ेंगे। इन्होंने पुलिस के अफसरान से मुतालबा किया है कि अगर केस को कमज़ोर करने के लिए कोशिश की गई है तो हम इंसाफ के हसूल के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इस मौका पर अवान इत्तेहाद आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं ने साद नसीर के वालिद वालदा भाई को यकीन दिलाया कि हम जानी माली ताउन करेंगे और जिस कदर हो सका इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी सपोर्ट भी करेंगे। अगर इस तरह बेगुनाह नौजवान कत्ल होते रहे तो यहाँ शरीफ लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। हम हर लिहाज से आपके इस गम की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अवान फैमिली को इंसाफ फराहम किया जाए। मेरे भाई छोटे भाई को कत्ल किया गया, इंसाफ चाहिए हमें। अभी ये केस कमज़ोर करने के लिए बोल रहे हैं कि इन्होंने कहानी कर ली है, ये कहानी बना रहे हैं कि जी मकान जला दिए इन्होंने। मकान जलाना होता तो उस दिन जलाया जाता जिस दिन सब हमारा पूरा सारे लोग इकट्ठे थे, सारे जज्बाती थे। जब कत्ल हो गया उस वक्त जलाते हम। ये केस कमज़ोर करने के लिए इन्होंने साजिश बना ली है कि मकान जलाया गया। इंतज़ामिया के होते मकान कैसे जल सकता है? पुलिस की जब ड्यूटी लगी है, इंतज़ामिया मौजूद है, तो उनके होते कैसे मकान जल गया? ये तो उनके अंडर था ना सारा। और सामान वगैरह उठा के बाहर रखा जाता है, पहले मकान खाली किया जाता है। ये तो साजिश हुई ना, कोई उसमें है नहीं, खुद लगा रहे, सारा कुछ कर रहे और बोल रहे कि जी केस कमज़ोर करने की साजिश है सारी। किसको अपील करना चाहते थी? हम चाहते हैं कि जी हामिद शाह जो हैं उनका सारा उन्होंने किया धरा है, उन्होंने ही उसको मारा है, कत्ल किया है और हमें इंसाफ चाहिए। छोटे बच्चे का वो कह रहे, जिसके ऊपर वो बात कर रहे कि जी 17 साल 16 साल के बच्चे का वो कह रहे कि इसने उसका किया है, उस पर हमें नहीं है। वो भी शामिल है सारे, लेकिन हमें जो मेन बंदा उनका हामिद शाह और हमें उसी ने उनको उसको मारा है। भाई को छोटे लाइट है बस। हमारे अल्लाह ज़बा किता ने मंदी तना मारिया ने हमारे अल्लाह जोल बुझाई है हम इंसाफ चाहिए हमारे अल्लाह। ओ जिससे कार मौत हुई हो ना, बच्चा मरे हो, वो किसी मकानों आग लासन करा दा करसन, अपने मेहमानों ठालसन डालसन और कोई करसन हमारे अल्लाह। हमारे अल्लाह हमारे भरा लिखा ले देने सारे लिखा जे रिश्तेदार सना टो देन ओही ना लिखा चढ़े हमारे अल्लाह कियां लिखा दे रे हमारे अल्लाह। असि अपने घर दा तुसा जड़ा एक लागती हो कि मकान तुसा इल्जाम लाने ने सच है या झूठ है के ओ असो पता ही नहीं, असो के पता असि अपनी मौत उधार लगे रहे हां, असि कदों नो डर गए हां, असो पता ही नहीं। तुसी आप समझदार हो, जिसते कार खून डुलिया हुआ हो किस पासे गा सकता है हमारे अल्लाह। ओ इंसाफ करो ना करो, नहीं तो मैं आप कर से फिर तुसा को नहीं आंदा मो दाख छड़ियो हमारे ना जिड़ा हमारा रिश्तेदार खलदा उसी खिलाफ दा पर्चा कराल दें किए कराल दें। तुसी खुद पूछो ना ना ओ जिंदे कार फौतगी होनी होंदा है इतना बड़ा जिगर होंदा है। आप ही आप मकानों आग लागा पहले आसमान च आ गए बंदे भराओ दे घर आना तरे ने किसा दिखते न तरे बंदे जिलो से भराओ दे घर देखो सामान होंदा इत्थे लग्या होसी वासों के खामा सोने मकाना तोनी असो इंसाफ तुसा कोलो चाहिदा। ओला मड़े भराओ ही नाल लिखा देने इस नाल को जिन्ना टुर मड़े अल्लाह हमारे अल्लाह एक दोस्त वाले छोटा भाई उसको पूछ के हमारे अल्लाह।